इस वीडियो में हम एंगुलर को यूज़ करते हुए डेटा टेबल क्रिएट करेंगे। डेटा टेबल रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके सेल्स में डेटा सेव किया जाता है। तो चलते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट की तरफ। एंगुलर के फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर वर्क के नाम का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन करने के लिए अपर बार में CMD एंटर करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है। इसमें मैं cd वर्क की कमांड देता हूँ और कोड डॉट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है। इसका ये इंटरफेस हमारे सामने है। इसमें src के फोल्डर को ओपन करते हैं जिसमें हमारा 98% काम src के फोल्डर में ही होता है। तो ऐप कंपोनेंट को ओपन करते हैं और इसके बाद कंपोनेंट डॉट html में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करता हूँ टेबल टैग को, क्योंकि हमने डेटा टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए टेबल टैग होता है हमारे पास। इसको मैंने क्रिएट कर लिया है और इसके बाद tr जो कि टेबल रो के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, इसका क्लोजिंग टैग भी। तो इसमें हम हेडिंग के लिए सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं th। तो th टेबल हेडिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। इसमें जो भी हमारी हेडिंग होगी वो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक और रो बना लेते हैं। तो tr टैग यूज़ होता है टेबल रो के लिए, वो मैंने यूज़ कर लिया है। ये जो ऊपर है इसमें हम हेडिंग डिफ़ाइन करेंगे। तो चलते हैं कंपोनेंट डॉट ts में। तो इसमें हम हेडिंग के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करता हूँ। इसमें हम एक एरे डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले id डिफ़ाइन करता हूँ मैं, id कैपिटल रखता हूँ। तो इसके लिए सिंगल कोमास की ज़रूरत होगी, हमें डबल कोमास भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसको कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और इसके बाद हम डिफ़ाइन कर लेते हैं क्लास। तो हम कुछ स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं ये टेबल। तो इसके बाद मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, इसको भी कॉमा के साथ सेपरेट कर लेता हूँ और इसके बाद डिफ़ाइन कर लेते हैं हम सिटी। तो ये हमने कुछ हेडिंग्स डिफ़ाइन कर ली हैं। तो इसके बाद सेमीकोलन के साथ इस एरे को क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा एरे कंप्लीट हो चुका है हेडिंग के लिए। वापस कंपोनेंट डॉट html में जाके यहाँ पे th जो कि टेबल हेडिंग है, यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। तो ng फॉर, इसके बाद लेट आइटम ऑफ जो हमारे एरे का नेम था वो डिफ़ाइन करेंगे हेडिंग। तो इसके बाद अब हम इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए जो भी हमने हेडिंग वहाँ पे डिफ़ाइन की थी वो यहाँ पे शो करवा लेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आइटम डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, उसके लिए ng सर्व की कमांड यूज़ करेंगे। तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है हम कुछ और काम कर लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद हम वापस कंपोनेंट डॉट ts में चलते हैं। इसमें मैं एक और एरे बना लेता हूँ जो बाकी डेटा के लिए यूज़ होगा। तो उसका नेम भी मैं डेटा ही रख लेता हूँ। तो इसके बाद एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं उसके लिए। तो इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। तो इसमें मैं सिंगल कर्ली ब्रेसेस पेयर में यूज़ करूँगा और इसमें मैं सबसे पहले id डिफ़ाइन करूँगा और id हम दे देंगे 1। तो इसमें जो ये 1 है इसके लिए हमें कॉमास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इसके बाद नेम डिफ़ाइन करेंगे। नेम के लिए हमें कॉमास की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे नेम 1 कर सकते हैं। ये हम कोई टेम्परेरी नेम रख रहे हैं, आपको जो नेम यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में डिफ़ाइन कर दूँगा। इसके लिए भी हम सिंगल कॉमास यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं uni1 डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो आपको जो यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिटी भी हमने डिफ़ाइन किया है, तो इसका भी नेम हम a रख लेते हैं। ये हम टेम्परेरी नेम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको हमने कॉमा के साथ सेपरेट कर लिया और इस सारी लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट को। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको अब हम मॉडिफाई कर लेंगे इस सारे डेटा को। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो
ये लाइन है आईडी की, इसको मैं ये पूरी रो और इसके जितने नीचे कॉलम्स हैं इन सब को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये 1 से हमारे पास 4 5 6 और यहाँ पे 7, तो इसको मैं फर्दर 2 टाइम्स और पेस्ट कर लेता हूँ तो अच्छा लगेगा टेबल में हमें ये डाटा। तो इसके लिए मैं 2 टाइम्स और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ये 8 हो गए और यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। तो अब में ये हमारे पास 9 हो जाएंगे टोटल। तो लास्ट में हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्दर हमने इसको पेस्ट नहीं करना। तो इसके बाद ये 8 और 9। तो मैं टाइम सेव करने के लिए वीडियो को पॉज करके तो ये सारी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो ये मैंने सारे कर लिए हैं, नेम चेंज कर लिए हैं। तो ये ए से आई तक मैंने ले लिए हैं सिटी नेम्स, और इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम वगैरह हमने डिफ़ाइन कर लिए। तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसमें हमें लोकल होस्ट मिला है 4200। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ ब्राउज़र में आ गया। इसके अपर बार में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉमा आ रहा है, इसको मैं रिमूव करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस component.html में। तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं हम ये फॉर लूप, क्योंकि हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई भी रिपीटिव काम हो हमारे पास तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा लेट वैल्यू ऑफ जो भी हमारे वो एरे का नेम था डाटा। तो ये वैल्यू की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आइटम यूज़ किया हुआ था। तो इसके लिए भी हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। इसमें मैं वैल्यू डॉट जो हमारे पास सबसे पहले थी ऑब्जेक्ट आईडी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसको अब मैं कॉपी करता हूँ और इसको मल्टीपल टाइम्स जितनी भी हमें चाहिए वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसको थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे, तो जितनी हमें ज़रूरत होगी फर्दर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नेम था वो डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास थी थर्ड पे, तो क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो क्लास, लेकिन इसमें हमें एरर शो हो रहा है, देख लेते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। वापस component.ts में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है, तो हमने यहाँ पे डाटा के एरे में क्लास डिफ़ाइन नहीं की हुई, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं कॉमा के बाद ही यूज़ करूँगा क्लास को। तो ये क्लास प्रॉपर्टी और इसमें मैं वैल्यू दूँगा, वो भी मैं क्लास 1 ही दे दूँगा। तो इसके बाद कॉमा में क्लास 1, तो मैं जल्दी से सारा सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्लास भी आ गई। तो क्लास भी 1 से 9 तक है। आपको जो भी क्लास चाहिए वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये रैंडम वैल्यूज़ दी हैं सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लास डिफ़ाइन करूँगा, तो ये एरर भी चला गया है। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी थी यूनिवर्सिटी की, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास रह गई है सिटी की वैल्यू, तो वो भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो वैल्यू डॉट सिटी, इसको मैं रिमूव कर दूँ पहले, तो अब सिटी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सिटी डिफ़ाइन कर दिया। इसको अब मैं Ctrl+S के साथ सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास तकरीबन सारा डाटा आ चुका है। तो component.ts में भी तकरीबन सब क्लियर है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। तो चलते हैं वापस ब्राउज़र में। यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद ये सारी आइटम्स आ गई हैं, लेकिन ये कुछ एक दूसरे में मिक्स हो के नज़र आ रहे हैं। इसको सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे, यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे वापस component.html में आके टेबल का जो टैग है इसमें मैं क्लास डिफ़ाइन करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं स्टाइल दे देता हूँ। कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसको हमने यूज़ करना होता है एज अ सिलेक्टर। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं
कंपोनेंट डॉट सी एस एस में, जहाँ पे हम स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो हमने क्लास डिफ़ाइन की थी वो डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले डॉट यूज़ होता है, डॉट स्टाइल। ये स्टाइल क्लास पढ़ी जाएगी क्योंकि ये हमने क्लास डिफ़ाइन की थी। तो इसका जो चाइल्ड है टीडी टेबल डाटा, उसको हमने यूज़ कर लिया। इसमें आप पैडिंग डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वो मैं 20 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं वापस ब्राउज़र में और देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे और भी। तो सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आ रहा है। जो सब कुछ पहले मिक्स हो चुका था अब हमें क्लियर होके नज़र आ रहा है। तो अब ऊपर हेडिंग में हमें अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ जाती है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर मैंने ओपन कर लिया। अब वापस कंपोनेंट डॉट सी एस एस में, इसमें अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे क्लास स्टाइल, जो हमारे स्टाइल की क्लास थी। इसमें अब हम यूज़ करेंगे टी एच, जो कि टेबल हेडिंग के लिए हमने टैग यूज़ किया था। तो इसके बाद अब हम इसकी भी पैडिंग यूज़ करेंगे। तो पैडिंग में मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 पिक्सल की। तो ये 10 px मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। तो ये वापस ब्राउज़र में अब हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल जाता है। तो इसको फर्दर ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो ज़्यादा हम डीपली इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पहले भी काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन करता हूँ एज अ सिलेक्टर। इसके बाद इसमें मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें मैं वेट कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ। और इसके बाद अब थोड़ी सी सेटिंग और कर लेते हैं, जैसा कि इसकी पोजीशन मैं चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए पोजीशन में हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट, और इसके बाद हम इसको ज़रा मूव करवा देंगे राइट साइड और नीचे बॉटम की साइड। तो उसके लिए टॉप से हम मार्जिन देते हैं 5%, और इसके बाद लेफ़्ट से हम मार्जिन दे देंगे इसको 10%। तो ये थोड़ा नीचे मूव हो जाएगी और लेफ़्ट से राइट की तरफ भी थोड़ा मूव हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिल जाता है। ये अब काफ़ी बेटर लुक हमें नज़र आ जाती है। तो इसको अब फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको डेटा टेबल क्रिएट करने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।